ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली 11 फरवरी की मुरली प्यारे बाबा के आज बॉम्बे सेंटर से सुना रहे हैं, बॉम्बे के भांडुप सेंटर से। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे अब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं, शालिग्राम बनाते हैं ताकि उनकी पूजा कर सकें। अब उनकी पूजा तो बच्चे हो ना सके वो तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हाँ देखो बच्चे, वो स्वामी परमहंस, हाँ रामकृष्ण परमहंस और उधर विवेकानंद का जो दिखाते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को इच्छा हुई कि परमात्मा का साक्षात्कार हो। आखिर ज्योति बिंदु से साक्षात्कार हुआ कि गुरु जी से निकल के मेरे में आ गई, समा गई, तो बहुत खुशी हुई उन्हें। तो बाबा ने कहा आत्मा का साक्षात्कार कोई को हो जाता है, लेकिन बच्चे असली तो चीज है तुम्हें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। अगर तुम्हें साक्षात्कार हो भी जाए तो बच्चे बिंदु देखेंगे, उससे क्या लाभ होगा। असली बात है वो जीवन में धारणा हो जाए, सबको आत्मा रूप में समझे, खुद को भी आत्मा अनुभव करें, ऐसी आत्मिक अवस्था बनाए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को क्या कहते हैं, हाँ बाबा बच्चे तुम्हारा सतगुरु बन के, कई गुरु हैं इस दुनिया में, तो अनेक गुरु हैं, विशेष 2 प्रकार। बाबा ने कहा ये है सतगुरु, सिखलाने वाला। तो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु बन के तुम बच्चों को सिखलाते हैं। देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन बच्चे शिव बाबा के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बारंबार हजारों बार नमस्कार, और शंकर को देवता कहा, तो फर्क हो गया ना। आज बाबा ने कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बच्चे देखो, कहा है ना यादव कौरव, ये सब का आके ज्ञान दिया। अब वही टाइम है, वही महाभारत की लड़ाई तैयार है। इसलिए ऐसे टाइम पे तुम बच्चे, बाबा भी गुप्त और बाबा की पढ़ाई भी गुप्त, और जो मेरे सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, उनको नशा भी गुप्त होगा, समाया हुआ। तो सर्विस के बिना तो नहीं रहना चाहिए, सर्विस खूब करनी चाहिए। जितना बाबा की सर्विस करेंगे उतना दुआएं मिलेंगी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर तुम बच्चे बाप को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे, और फिर उससे क्या होगा, विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम्हारा कल्प कल्पांतर का वही जमा हो जाएगा। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उच्च पद पाएंगे, फिर कल्प कल्पांतर का वही पद हो जाएगा। इसलिए रोजाना पुरुषार्थ करते हुए यही संकल्प करना चाहिए, आज मेरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो कल्प कल्पांतर का मेरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा। इसलिए कल्प कल्प की बाजी है जो हम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो कोई ऐसा बच्चा निकले जो शिव बाबा, शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, सिद्ध करके बताए। आज ऐसे बच्चे बाबा के कितने महात्मा भी फेवर में आ गए हैं। अभी 15 तारीख से 19 तारीख तक महात्मा स्वामी परमानंद जी हमारे साथ हैं कई प्रोग्राम्स में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसमें कितना, वो जब स्वामी खुद महात्मा लोग ही अथॉरिटी से बताते हैं, जिनको वेद शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान है, उसी के द्वारा ही कैसे परमात्मा जो है वो शिव है, तो समझो जय जयकार का टाइम आ गया। तो वो अभी वही जय जयकार का टाइम चल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो, क्या करने का, और माया तुमको फिर बच्चे वो करती है। इसलिए बच्चे माया के अधीन कभी नहीं होना, तुम्हें माया जीत होना है। कई बच्चे तो बाबा के सेंटर पे आते रहते हैं और विकारों में भी गिरते रहते हैं। नहीं बच्चे, सोचते हैं बाबा ईश्वर को तो सब कुछ पता है, मैं क्यों एक एक इन बातों में जाऊंगा।
हाँ, भले मेरे में है ताकत, सब कुछ जान सकते हैं, कभी बतला भी देते हैं, ड्रामा में होता है तो, लेकिन तुम बच्चों को खुद हाँ सच सच बताना चाहिए। सच बताएंगे ना तो बच्चे बीमारी वृद्धि को नहीं पाएंगे। हाँ, तुम तो जानते ही हो ना, अगर छिप के ऐसे पाप कर्म करते रहेंगे तो विक्रम 100 गुना बढ़ता जाएगा, तो बहुत नुकसान होगा बच्चे आपका। इसलिए हाँ, कभी भी कोई भी चीज अपना छिपानी नहीं, छिपाते 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 खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज ये भी बड़े प्यार से हम बच्चों को शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा बच्चे बस पावन बनना है, और बाप के सिवाय कोई पावन बना नहीं सकता। उसी के लिए बच्चों को याद की यात्रा बाबा कहते हैं। जितना बाप को याद करोगे तुम आत्मा पावन बनती जाएगी और तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा आए ही है सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, निर्वाण धाम कहते हैं, मूल वतन कहते हैं, हाँ सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। बच्चे तुम सब आत्माओं को बाबा वापस मूल वतन ले जाते हैं। हाँ, जाते हुए बच्चे आते हुए वाया नहीं करना पड़ता, वाया सूक्ष्म वतन है। आते हुए आत्माएं डायरेक्ट आ जाती हैं, और जाते हुए वाया सूक्ष्म वतन जाना पड़ता है ना। और सूक्ष्म वतन बाबा ने कहा टेम्परेरी, अभी केवल संगम के लिए ही है। हाँ, जिसमें तुम बच्चों को दिव्य साक्षात्कार संदेश पुत्रियां जाती हैं, संदेश लेके आती हैं। तो बाबा ने कहा तो ये 3 लोकों का ज्ञान बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा आया हमें हाँ शांति धाम फिर सुख धाम ले जाएंगे, ऐसी सुंदर दुनिया में। तो श्री कृष्ण बाबा ने कहा कैसे 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट सदैव बुद्धि में रखनी है कि कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को फुरना रखना है, किस चीज का, कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। बाकी कोई भी तुम्हें फुरने नहीं रखने, किसी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। बाबा ने कहा बाबा तो आके ज्ञान समझाता है, भक्ति नहीं समझाता। भक्ति के बारे, भक्ति वाले तो जान बजाना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। बनारस में देखो कितने मंदिर बनाए, ये भक्ति मार्ग का ही है, ही यही धंधा। और ज्ञान मार्ग का धंधा तुम बच्चे क्या करते हो, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। तो बच्चे तुम ज्ञान रत्नों का व्यापार, बाबा है नंबर 1 ज्ञान रत्नों का व्यापारी। तुम सब बच्चों को ज्ञान रतन देता है और तुम फिर आगे औरों को बांटते हो। तो अब फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा मन मना भव के महामंत्र द्वारा क्या करना है, सर्व दुखों से न्यारे रहने वाले सदा सुख स्वरूप बाबा। कोई भी बात हो जाए, शरीर ऊपर नीचे हो जाए, परिस्थिति कैसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मन मना भव का महामंत्र अपना लो। बस बस योग में बैठो, योग लगाओ, समस्या भगाओ। बाबा की याद में बैठते ही समस्या भाग जाएगी। शक्तिशाली याद में बैठो, मन मना भव का मंत्र महामंत्र का काम करेगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी उस परिस्थिति से। तो बाबा ने कितना अच्छा, और तुम दुख का सीन जो चल रहा होगा ना सुख में बदल जाएगा। तब बाबा ने कहा सुख स्वरूप भव। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ, दृढ़ संकल्प करना ही है, मुझे बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा ने कहा फिर सफलता 100% होगी। इसलिए आज बाबा ने एकांतवासी एकता एकाग्रता पे भी बताया कि जैसे दादियों की एकता प्रसिद्ध है, कभी किसी ने दादियों के अंदर डिफरेंस नहीं देखा, इसी तरह तुम बच्चों को भी एक ने कहा दूसरे ने मानी। बाबा कहे दोनों ज्ञानी, ऐसे हाँ जी का पाठ पक्का करके एकता का तुम्हें प्रैक्टिकल में सबको सबूत दिखाना है।
और जब एकता होगी और आप सबकी दृढ़ता होगी फिर 100% सफलता भी होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।